चलिए शुरू करें। तो हिमालय, फर्स्ट हेडिंग आज का क्या है? हिमालय। सब लोग हेडिंग डालिए हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय। बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही है आपकी। हिमालय, इसमें देखिए हिमालय में हम लोग पॉइंट पॉइंट ही जानने की कोशिश करेंगे। हिमालय का पहले रीजन कहाँ है वह जानिए। तो ये अगर भारत है ये भारत है, तो भारत में आपका जो सबसे ऊपर वाला ये एरिया है ये आपके हिमालय की है। मैंने पिछले ही क्लास में कहा था जो भारत में 5 तरह की चीजें पाई जाती है। कौन कौन? हिमालय, दूसरा है आपका मिडिल प्लेन, ये वाले इलाके में मिडिल प्लेन, तीसरा ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा आपका यहाँ पे कोस्टल वाला एरिया हुआ, और पांचवा आइलैंड ग्रुप हुए। 5 तरह की चीजें आपकी भारत में पाई जाती है। इसमें सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट में आपका जो है वह क्या है? हिमालय। तो हिमालय के बारे में सबसे पहले हमें जो बात जाननी होती है वो है इसकी फॉर्मेशन के बारे में। क्या? जो आखिर ये बना कैसे है, फॉर्मेशन यानी बनने, बनावट या बनने की प्रक्रिया क्या है। तो बताइए, फॉर्मेशन जैसे ही इसका बात आएगा तो आप कहते हैं कॉलिजन बिटवीन इंडियन एंड चाइना प्लेट। कैसे बना है? तो आप कहते हैं चाइना प्लेट और यूरेशिया प्लेट या भारतीय प्लेट में टक्कर के फलस्वरूप। तो फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन में लिख लीजिए कॉलिजन बिटवीन, फॉर्मेशन डाले फर्स्ट पॉइंट, और इसमें लिख लीजिए कॉलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड चाइना प्लेट। हिंदी में लिखिए इसको भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के फलस्वरूप। कैसे बना है? तो भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के फलस्वरूप। ठीक है, ये हो गया भारतीय प्लेट और चाइना प्लेट में टक्कर के फलस्वरूप। अब इसी को एक सैद्धांतिक रूप से एक थ्योरेटिकल नाम दिया जाता है और वो है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो डालिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं। हिंदी में इसी को कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताता है जो हिमालय कैसे बनी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है हिमालय की बनने की सबसे मॉडर्न व्याख्या कौन कर रहा है? तो आपको बताना है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इस थ्योरी में है क्या? तो इंडियन प्लेट चाइना प्लेट में टक्कर हुई है। सेकेंड पॉइंट जो हिमालय में है वह है जो यह सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज। हिंदी में इसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है। तो मैंने कहा है हिमालय बना कैसे है? फोल्ड के फलस्वरूप हुआ है, और फोल्ड ये एकदम नवीनतम है, लेटेस्ट है, कोई बहुत पुराना नहीं है। जितनी भी अगर फोल्डेड रॉक की बात किया जाए उसमें सबसे लेटेस्ट जो है आपका है नवीन जो है आपका जो है यह फोल्डेड माउंटेन रेंज है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो विश्व का सबसे लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज क्या है? तो बता दीजिएगा, क्या बताना है? हिमालय। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट इसमें हो जाता है एवरेज लेंथ के बारे में। ठीक है, एवरेज लेंथ की अगर हम बात करें तो ये कितनी है इसकी? तो 2400 किलोमीटर, यानी औसत लंबाई इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर। लंबाई होता कहाँ से है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो पूरी लंबाई की बात हो रही है ये लंबाई है आपकी इसकी कितनी? 2400 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, 2400 किलोमीटर की ये जो है आपकी है। अब देखिए ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक पूछा जाता है। तो यहाँ आपका नंगा पर्वत है और यहाँ नामचा वर्मा है। तो आप कहते हैं लेंथ 2400 किलोमीटर है और लिख लीजिए ब्रैकेट में नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। कहाँ तक? तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक ये पाया जाता है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक एवरेज लेंथ लंबाई इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो भाई कहाँ से कहाँ तक? तो इधर पश्चिम में आपका नंगा पर्वत हो गया
और पूर्व में हो गई नामचा बरवा, यहाँ तक ये पाया जाता है। इसके बाद इसकी हाइट की बात की जाती है, तो एवरेज हाइट जो है ये अगर पूछ लिया जाए, एवरेज विड्थ लिख लीजिए, पहले एवरेज विड्थ लिखिए। एवरेज विड्थ औसत चौड़ाई कितनी है, एक तो लंबाई की बात हो गई, अब एक चौड़ाई की बात करते हैं, ये चौड़ाई कितनी है। जैसे एक रोड हो गई, यहाँ से वहाँ जाना है और उस रोड चौड़ी कितनी है, तो एवरेज विड्थ है इसकी कितनी, हाँ 240 किलोमीटर या 240 किलोमीटर, कितनी है इसकी एवरेज विड्थ 240 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा हिमालय इधर के तरफ यानी सॉरी वेस्ट में जो है आपकी मोटी है और इधर की तरफ थोड़ी कम पतली है, ठीक है, कम चौड़ी है। तो ये जो है इसमें लिखेंगे वेस्ट में यानी पश्चिम में ये जो है 400 किलोमीटर चौड़ी है, और ईस्ट में कर लेंगे कितना है, ईस्ट में कितना है 150 किलोमीटर। हाँ क्या, हाँ इधर वेस्ट में अभी आगे तुरंत देखेंगे यहाँ 400 किलोमीटर चौड़ाई है, लेकिन यहाँ 150 किलोमीटर ही आपकी चौड़ाई है। अब कहेंगे सर ऐसा हुआ क्यों, पश्चिम में इतनी चौड़ी क्यों है, पूर्व में इतनी चौड़ी क्यों है। तो मैंने कहा था आपसे ये पहले ही जो टक्कर हुआ है, तो टक्कर में आपका जो है ये वाला किनारा जो है ये भरपूर टक्कर करता है, लेकिन इधर थोड़ा कम टक्कर होती है, तो ये चौड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एकदम नीचे चली जाती है और एकदम खड़ी ढाल है, लेकिन वो कम चौड़ी हो गई। तो वेस्ट में आपका 400 किलोमीटर और ईस्ट में आपका 150 किलोमीटर, ये हो गई। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ जो है इसका एक आपका शेप की बात की जाती है, शेप कैसी है इसको, तो देखने से कैसी शेप लग रही है बताइए, अर्धचंद्राकार लग रही है कि नहीं, सेमी सर्कल लग रही है कि नहीं, तो शेप लिखिए सेमी सर्कल। शेप कैसी है इसकी, सेमी सर्कल है यानी अर्धचंद्राकार है। इसकी शेप कैसी है, तो अर्धचंद्राकार है। देखिए जरा चांद बनाया है, आधा चांद बनाया है, सेमी सर्कल है इसका, अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है, अर्धचंद्राकार यह है, ठीक है, इसकी आकार देखने में ये है। चलिए ये तो बात हो गई आपकी हिमालय की मुख्य, जो इसकी परिचय हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई, ये हो गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल डिवीजन करेंगे। हाँ क्या, एवरेज हाइट की बात इसमें थोड़ा सा इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें कई लेयर हो जाएंगे, है ना, तो एक एक लेयर का जब डिवीजन करेंगे वहां इसकी एवरेज हाइट की बात हम लोग कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अभी देखते हैं तुरंत, डिवीजन लिखिए, फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक विभाजन। हिमालय में ही हम लोग बात करने जा रहे हैं अब हिमालय के फिजिकल डिवीजन की। फिजिकल डिवीजन, हिमालय का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन। देखिए भौतिक विभाजन कहने का अर्थ है, जो अभी तो हमने एक परिचय देख लिया जो यहाँ पर क्या है कैसे है, लेकिन अब इसकी भौतिक चीजों को देखते हैं, इसमें देखते हैं कितने तरह की संरचना पाई जाती है। तो एक डायग्राम पहले हम इसमें बताते हैं। देखिए हिमालय को सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट जो है, जो दो भागों में बांटते हैं, इसमें जो फर्स्ट है वो है ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय, इसको हिंदी में भी सेम कहते हैं ट्रांस हिमालय। और दूसरा है मेन हिमालय। दूसरा क्या है, मेन हिमालय। हिमालय को दो भागों में बांटे, एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है मेन हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका काराकोरम हिमालय, इसको हिंदी में भी सेम लिखते हैं काराकोरम हिमालय। और दूसरा है आपका क्या है, दूसरा लद्दाख हिमालय। हिमालय को आपने देखा दो भागों में बांटते हैं, एक है काराकोरम हिमालय और दूसरा है लद्दाख हिमालय। अभी मैप पर इसको देखते हैं, पहले चार्ट कंप्लीट करते हैं। और मेन हिमालय को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा जाता है। पहला जो है वो है ग्रेटर हिमालय। पहला है आपका ग्रेटर हिमालय, इसे कहते हैं मुख्य हिमालय, सॉरी क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिंदी में क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। इसके बाद आपका जो है वो है मिडिल
या फिर लीजर हिमालय, लीजर हिमालय, यानी इसको लघु या मध्य हिमालय हिंदी में कहते हैं। और तीसरा जो है वो है शिवालिक हिमालय। अभी समझ में आ जाएगा, घबराएंगे नहीं। शिवालिक। हैंडराइटिंग कंप्लीट हो रही है, दिख रही है आप लोग को स्पष्ट? चलिए, हिमालय को हमने कहा दो भागों में बांटते हैं, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा मेन हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी दो भागों में बांटते हैं, काराकोरम और लद्दाख। और मेन हिमालय को भी तीन भागों में बांटते हैं, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। इसको जरा मैप पर देखिए कहाँ कैसे हुआ। ये वाला जो हिमालय है इसी को थोड़ा सा इधर के तरफ और जूम करके बनाते हैं। देखिए ये वाला जो हिमालय है यहाँ पर इसकी चौड़ाई ऐसी आपको दिखाई देती है। इसमें जो बात करते हैं तो ये वाला जो फर्स्ट आपका पार्ट है और एक आपका जो ये वाला पार्ट है, इसको दो भागों में बांटकर हिमालय को हम लोग पढ़ते हैं। हिमालय में हमने हिमालय को दो भागों में बांटा, एक ऊपर का जो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है और एक ये पूरी की पूरी चौड़ी वाली पार्ट है। दो पार्ट हो गए, इसको बांट लिया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय और जो ये वाला भाग है इसको कहते हैं मुख्य हिमालय। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय को भी दो भागों में बांटना है। तो ट्रांस हिमालय में देखिएगा, एक है काराकोरम हिमालय और दूसरा है लद्दाख हिमालय। ठीक है, एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख। मेन हिमालय में तीन लेयर पाई जाती है। देखिए, एक है आपका ग्रेटर हिमालय, फिर लीजर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तीन लेयर आपको इसमें पाई जाती है। तो हिमालय को आपने देखा सिंपली दो भागों में डिवाइड किया, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय। ट्रांस में भी दो है, एक काराकोरम और दूसरा लद्दाख। और मेन में भी तीन है, एक है ग्रेटर, लीजर या मिडिल और तीसरा क्या है, शिवालिक हिमालय। समझ में आए? अब फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, ये चार्ट जरूर बना लेना है। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालना है काराकोरम हिमालय। फर्स्ट हेडिंग डालिए काराकोरम हिमालय, काराकोरम हिमालय, काराकोरम हिमालय। देखिए, काराकोरम में जो फर्स्ट बात जाननी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो काराकोरम में फर्स्ट पॉइंट आपको क्या नजर आ रही है? जो यह ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। भाई ये काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय है और काराकोरम अगर ऊपर में है तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? यह काराकोरम का सबसे उत्तरी भाग है ना। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट काराकोरम में लिखिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। इसमें इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय का यह उत्तरी भाग है। यही आएगा ना काराकोरम में फर्स्ट पॉइंट। देखने से ही पता चल रहा है काराकोरम ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। नहीं लग रहा है देखने से? बिल्कुल लग रहा है। तो सबसे पहली पॉइंट ये हो गई। सेकेंड पॉइंट काराकोरम में क्या हो जाएगा? तो इसकी हाइट, तो एवरेज हाइट लिख लीजिए। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई अगर बात करें, एवरेज हाइट बात करें तो लिखेंगे फट से इसको, ये है 6000 मीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए 6000 मीटर पे अगर है तो ज़्यादा 4200 पे आपको आइस लाइन पाई जाती है। 4200 मीटर पे, 4200 मीटर पे जाहिर सी बात है आइस लाइन से ऊपर अगर कोई चीज़ें रहेगी तो वहाँ पे बर्फ जमे होंगे। तो देखिए इसके जो मैक्सिमम पार्ट है वो स्नो कवर्ड होंगे कि नहीं, बर्फ से ढंगे होंगे कि नहीं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखिए, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्नो कवर्ड, अधिकतम भाग जो है बर्फ से ढके हैं। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट्स इज स्नो कवर्ड, इसके अधिकतर भाग बर्फ से ढके हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज स्नो कवर्ड, यानी अधिकतम भाग बर्फ से ढके। चलिए, इसके बाद लास्ट है, लास्ट नहीं आप इसमें अगला पॉइंट जोड़ सकते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड हियर, यानी यहाँ सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड हेयर। अब ध्यान दीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भाग है जिसको लेकर हम बहुत एक्टिव रहते हैं। क्यों?
देखिए सियाचिन ग्लेशियर एक ऊंचाई का ऐसा स्थान है जहां पर उस क्षेत्र को कवर करने के लिए हम काफ़ी रिसोर्सेस अपने जो है एक्सपेंड करते हैं। जैसे वहाँ पर जो उसकी सुरक्षा के लिए हमें विशेष सूट की जरूरत पड़ती है। हर साल इतने होने के बावजूद हमारे काफ़ी सारे सैनिक जितने आपकी जो है किसी भी बैटल में, युद्ध में नहीं मरते हैं, किसी वार में नहीं मरते हैं, उतनी ज़्यादा जो है वहाँ पे ये जो मतलब कंडीशन है उसके कारण मारे जाते हैं। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। फिर भी इसका व्यापक भू राजनीतिक महत्व है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, जिसके कारण हम इस क्षेत्र पर कब्जा बनाकर रखते हैं। आगे बात करेंगे, कभी यहाँ पे इसको नहीं छेड़ते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिंपल प्रश्न पूछेगा सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? काराकोरम हिमालय। क्या होना चाहिए? काराकोरम हिमालय। अगर काराकोरम ऑप्शन न रहे तो आपको क्या बताना है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का ही ये भाग है। चलिए दूसरी बात है, हाईएस्ट पीक की बात करते हैं। हाईएस्ट पीक की बात करते हैं। हाईएस्ट पीक यानी सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट केटू। इसकी सर्वोच्च चोटी हो गई माउंट केटू। माउंट केटू, और इसे कभी कभी गॉडविन ऑस्टिन भी लिखा मिलेगा, तो ये भी सही है। इसका नाम है माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ये जो है माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर और ये जोड़ लीजिए, जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी पूछा जाएगा आपसे। आप यहाँ ब्रैकेट में जोड़ लीजिए, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च चोटी। देखिए आपसे सिंपल पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है, तो आप कहेंगे काराकोरम हिमालय। कभी कभी हमें समस्या क्या आती है, जो हमें लगता है कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो काराकोरम हिमालय में आपका जो माउंट केटू है, ये आपका लोकेटेड है कहाँ? ये आपके पीओके में है। ठीक है, पीओके में है, लेकिन पीओके वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन ये है तो इंडिया का ही ना। तो इसीलिए अगर आपसे हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो आप बिल्कुल माउंट केटू कहेंगे, न कि कंचनजंगा कहेंगे। क्लियर है चीजें? तो ये ध्यान रखिएगा, यह हाईएस्ट पीक है इंडिया का। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हाईएस्ट पीक इंडिया का कह सकते हैं, और सेकेंड इसी में माउंट केटू में हम कह सकते हैं यह सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है ना। तो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? माउंट केटू। तो ये भी आप कहीं पर जोड़ लें, जो यह सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट क्या है बताइए? फर्स्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट। अभी आएंगे, यहां नहीं लिखना है, लेकिन यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात जाननी होती है, जो आखिर कितनी है इसकी हाइट। इसकी हाइट कितनी है? तो आप लिख लीजिए, इसमें 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर, 8611 मीटर जो है यह आपकी माउंट केटू की हाइट है। क्लियर है चीजें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है, हाँ कंचनजंगा पर अभी आएंगे। यहाँ कंचनजंगा को छोड़ दीजिए, आगे कंचनजंगा हमें मिलेगा। हम लोग यहाँ माउंट केटू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माउंट केटू को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद इसकी हाइट जो है 8611 मीटर है। 4 चीजें आ गई है, सब सीधा सीधा प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए, अब काराकोरम हिमालय तो ये हो गया। काराकोरम हिमालय के ठीक नीचे आपका क्या है? तो लद्दाख हिमालय है। तो जानिए, ऊपर आपका होता है उत्तर, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे आपका दक्षिण यानी साउथ। तो बताइए, अगर देखने की बात होगी तो हम कहेंगे ना, जो काराकोरम के ठीक नीचे दक्षिण में आपकी कौन पाई जाती है? लद्दाख हिमालय पाई जाती है। तो बिल्कुल यही बात लिखेंगे। तो काराकोरम में लास्ट पॉइंट मेंशन करिए, काराकोरम में लिखिए, द लद्दाख प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ काराकोरम हिमालय।
द लद्दाख प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ काराकोरम हिमालय। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे हिंदी में इसको, जो लद्दाख का पठार काराकोरम हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब आप यहाँ कहेंगे सर ये तो लद्दाख हिमालय है, आप तो लद्दाख प्लेटू बता रहे हैं, लद्दाख पठार बोल रहे हैं। तो ध्यान देखिएगा, ये काराकोरम है और ये लद्दाख हिमालय है, लेकिन बीच में इसके लद्दाख प्लेटू है या लद्दाख का पठार है, जहां से सिंधु नदी होकर निकलती है। आगे जब आपको इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे यहाँ बीच से क्या निकल रही है, सिंधु नदी निकल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपने ये देख लिया जो लद्दाख प्लेटू स्थित है। चलिए अच्छी बात है, लिखिए इंडस रिवर पासेस थ्रू हेयर, यहां से होकर सिंधु नदी गुजरती है। इंडस रिवर कहां से? लद्दाख प्लेटू से ना। इंडस रिवर पासेस थ्रू हेयर, यहां से सिंधु नदी गुजरती है। इंडस रिवर पासेस थ्रू, काराकोरम में ही आप जहां पर लिखे हैं जो लद्दाख प्लेटू इज लाइज टू द साउथ ऑफ काराकोरम हिमालय, तो लद्दाख इसी में कंटिन्यू करेंगे। जो इंडस रिवर पासेस थ्रू हेयर, यानी यहां से सिंधु नदी गुजरती है। यहां से क्या गुजरती है? सिंधु नदी गुजरती है। कहां से गुजरती है सिंधु नदी? लद्दाख प्लेटू से होकर गुजरती है। चलिए अब दूसरी हेडिंग क्या आ जाएगी आपकी? लद्दाख हिमालय। तो काराकोरम हिमालय में ये सारी पॉइंट थी। इसके बाद आपको पढ़ना है लद्दाख हिमालय के बारे में। ठीक है, आपको दूसरी चीजें क्या पढ़नी है? लद्दाख हिमालय। काराकोरम के नीचे से लद्दाख हिमालय होता है ना। सर जो लद्दाख प्लेटू है ये क्या है? बिल्कुल, हाँ, नहीं, मैं इसको बारे में बताया हूं, ध्यान से समझिए। काराकोरम एक रेंज है, एक श्रेणी है, ये पर्वत हो गई। और काराकोरम के ठीक नीचे एक पठार पाया जाता है, एक प्लेटू पाया जाता है, और इसका नाम है लद्दाख का पठार। और लद्दाख के पठार के ठीक नीचे फिर से एक रेंज पाया जाता है और उसका नाम लद्दाख हिमालय है। और मैंने कहा हाँ, प्लेटू और माउंटेन में क्या अंतर है, ध्यान से सुनिए। प्लेटू और माउंटेन में क्या रीजन है? दोनों के बीच डिफरेंस यही है, ऊंचा उठा हुआ भाग दोनों होता है, लेकिन इसका ऊपर वाला भाग अगर एक नुकीली भाग है तो ये माउंटेन कहलाएगा, लेकिन अगर ऊंचा उठा हुआ भाग अगर फ्लैट है, समतल है, तो ये प्लेटू कहलाएगा। क्लियर है चीजें? ये प्लेटू कहलाएगा, पठार कहलाएगा। तो बताइए, ये भी ऊंचा है लेकिन ये चूंकि समतल है, एक प्लेन के रूप में है, तो आपका ये लद्दाख का पठार है। और लद्दाख के पठार के ठीक नीचे आपका लद्दाख हिमालय है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, सिंधु नदी गुजरती है। अभी सिंधु नदी पर आएंगे तो देखेंगे सिंधु नदी यहीं से होकर गुजर रही है। लद्दाख हिमालय में फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या होगा? देखिए, आप जैसे काराकोरम में बोले थे जो ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, वैसे ही हम लद्दाख हिमालय को कह सकते हैं जो ये ट्रांस हिमालय का सबसे सदर्न पार्ट है, दक्षिणी पार्ट है। तो लिखिए, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सदर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय, सदर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय का यह दक्षिणी भाग है। सदर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय, यह ट्रांस हिमालय का दक्षिणी भाग है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि नहीं? चलिए, इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? लोकेटेड ट्रांस हिमालय को अगर मैंने इस वाले डॉटेड लाइन से आपको दिखाया है, मैंने कहा हिमालय को दो भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाला जो पार्ट है यह है आपका ट्रांस हिमालय, और जो नीचे वाला भाग है ये मैंने कहा ये है आपका मेन हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में दो है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हुआ, नीचे वाला क्या हुआ? सदर्न ही तो हुआ।
क्लियर है, क्योंकि ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ। तो ट्रांस हिमालय का ये वाला जो ट्रांस हिमालय है, ये गोल वाला ऊपर वाला, इसका ये पार्ट है आपका नीचे वाला, तो सदर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है चीजें। चलिए लद्दाख हिमालय ये हो गया। इसके बाद लिख लीजिए लोकेटेड टू द साउथ ऑफ लद्दाख प्लेटू, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ लद्दाख प्लेटू, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ लद्दाख प्लेटू। हिंदी में इसको लिखेंगे जो लद्दाख पठार के दक्षिण में स्थित है, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ लद्दाख प्लेटू, लद्दाख पठार के दक्षिण में। बताइए मैंने कहा था काराकोरम के ठीक नीचे लद्दाख प्लेटू है, तो लद्दाख प्लेटू के दक्षिण में होगा कि नहीं ये, तो यही चीजें हो गई। चलिए इसकी हाईएस्ट पीक लिख लीजिए फट से, हाईएस्ट पीक लिख लीजिए गुरला मांधता, हाईएस्ट पीक इसकी हो गई गुरला मांधता, गुरला मांधता। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरला मांधता, गुरला मांधता। हाँ हाँ, नॉर्दर्न नहीं, काराकोरम के ठीक नीचे, एक साइड है नॉर्थ के नीचे पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, जब अगर लद्दाख हिमालय की बात करें और लद्दाख प्लेटू को जब हम लोग एक दूसरे से जोड़ते हैं, लद्दाख हिमालय नीचे पड़ रहा है प्लेटू के, तो जब प्लेटू नॉर्दर्न से नीचे पड़ता है तो नॉर्दर्न प्लेस में हम लोग उसको बोल सकते हैं ना वो चीज को। किसको, इसको नहीं, तो आपको ये मतलब देखना होगा जो आप टारगेट किसको कर रहे हैं। तो हम बेस किसको बना रहे हैं, तो हम बेस बना रहे हैं ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय अगर सीधा इसको देखिए, मैं हिमालय को थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये हिमालय मैंने किया, ठीक है। इनका प्रश्न है जो सर ये जो है लद्दाख हिमालय है, ये सदर्न पार्ट कैसे हुआ, यही ना प्रश्न है। जरा देखिएगा, मैंने कहा ये आपका हिमालय का मेन वाला जो है पूरा ये पार्ट हुआ। इस हिमालय को मैंने कहा दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो है ये है आपका ये वाला ट्रांस हिमालय, और सेकेंड जो है आपका वह है मुख्य हिमालय। देखिए फर्स्ट ऊपर वाला क्या हुआ, ट्रांस हिमालय, और ये हो गया मुख्य हिमालय। अब मुख्य हिमालय को भूल जाइए, कुछ देर के लिए मुख्य हिमालय को भूल जाइए, अब केवल और केवल ट्रांस हिमालय पे आ जाइए। ट्रांस हिमालय में मैंने कहा दो रेंज है, एक रेंज का नाम है आपका काराकोरम, एक रेंज क्या है काराकोरम, और सेकेंड रेंज है आपका क्या लद्दाख रेंज। दूसरा क्या है लद्दाख रेंज या लद्दाख हिमालय। देखिए काराकोरम के और लद्दाख हिमालय, ये तो ऊंची ऊंची चोटी होगी ना, ये हिल की बात की जा रही है, ऊंचाई वाली की जाती है। एक ऊंचाई दूसरी ऊंचाई के बीच में ये गैप होगा कि नहीं, ये गैप जो है इसका नाम है लद्दाख प्लेटू। क्या है इसका नाम, लद्दाख प्लेटू। अब बताइए अगर काराकोरम की अगर परिचय की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय के ये नॉर्थ में है कि साउथ में है, नॉर्थ में होगा कि नहीं। और अच्छा ये बताइए लद्दाख हिमालय की अगर हम बात करें तो लद्दाख हिमालय नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा, ट्रांस का साउथ में होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर हम बेस बना ले अपने लद्दाख प्लेटू को तो हम बताएंगे जो लद्दाख प्लेटू के नॉर्थ में है कि नहीं काराकोरम, और अगर मतलब इसको अगर लद्दाख हिमालय की बात करनी होगी तो हम क्या कहेंगे जो लद्दाख प्लेटू के साउथ में है कि नहीं। तो यही बात आपने लिखा है, वो डाउट क्लियर। चलिए ये बात हो गई आपकी, इसको हटाते हैं। हाँ तो हाईएस्ट पीक ऑफ द लद्दाख हिमालय अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, गुरला मांधता। अगर हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख हिमालय पूछा जाए तो आप बताएंगे गुरला मांधता, और ब्रैकेट में इसकी हाइट लिख लीजिए जल्दी से, कितनी है इसकी हाईएस्ट पीक। हाँ इसकी पीक जो है इसकी हाइट है वो है 7694 मीटर। इसकी जो है सबसे ऊंची मतलब जो चोटी है वो है गुरला मांधता, और उसकी ऊंचाई है 7694 मीटर, 7694 मीटर। ये हो गया एवरेज हाइट। अगर टोटल की बात किया जाए तो एवरेज हाइट लिख लीजिए 6000 मीटर। देखिए
अब आप कहेंगे जो सर काराकोरम के भी 6000 मीटर बताए हैं, तो हाँ इसकी भी 6000 मीटर है, और लद्दाख हिमालय की भी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, ये भी आपकी 6000 मीटर ही पाई जाती है। क्लियर है चीजें? चलिए अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे मेन हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा? ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है, ग्रेटर या बृहद। देखिए अगर प्रश्न के लिहाज से बात करें जाए तो ग्रेटर से बहुत ढेर सारे प्रश्न आपके जो है वो बनते हैं। क्यों देखेंगे अभी ही इसमें समझ जाएंगे। ग्रेटर हिमालय सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए बताइए? मेन हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मेन हिमालय। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मेन हिमालय मुख्य हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है कि नहीं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मेन हिमालय, मेन हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? एवरेज हाइट की बात की लिखिए, एवरेज हाइट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मेन हिमालय, इसको हिंदी में कहेंगे मुख्य हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। इसके बाद एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई लिखिए 6000 मीटर प्लस। एवरेज हाइट कितनी हो गई? 6000 मीटर प्लस, 6000 मीटर से अधिक है इसकी ऊंचाई, ठीक है। लेंथ लिखिए, लेंथ लंबाई, लेंथ कह दीजिएगा 2400 किलोमीटर। औसत लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। ये लेंथ की बात हो रही है तो यही यहाँ से लेकर और पूरी यहाँ तक की बात की जा रही है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2400 किलोमीटर। कितनी हो गई? 2400 किलोमीटर। अच्छा बताइए कहाँ से कहाँ तक? तो आपको पता है इसमें हमको लिखना होगा जो वेस्ट पश्चिम में क्या है बताइए? नंगा पर्वत। पश्चिम में क्या है? नंगा पर्वत। और ईस्ट में क्या है? पूर्व में क्या है? नामचा बरवा। ईस्ट में क्या है? नामचा बर्मा, यानी ये पूर्व में क्या है? नामचा बर्मा, और पश्चिम में क्या है? यहाँ पे वेस्ट में क्या है? नंगा पर्वत। लिख लिए? लेंथ हो गई आपकी। लेंथ के बाद नीचे अगले पॉइंट पे चलते हैं। लेंथ के बाद हम कहते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन एरिया इज लोकेटेड। वर्ल्ड्स लिखिएगा जरा इसमें, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन एरिया इज लोकेटेड। यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन एरिया इज लोकेटेड। अब जरा समझिएगा क्या बात हो गई। देखिएगा जो ग्रेटर हिमालय में पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे जो है यह माउंटेन पाए जाते हैं। अगर किसी भी सबसे ऊंचे, जैसे कंचनजंगा इसी में है, एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट इसी में है, तो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट जो है माउंटेन यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गई? हाईएस्ट पीक। यहाँ जो है सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, सर्वोच्च चोटी या हाईएस्ट पीक। क्या आएगा इसमें बताइए? माउंट एवरेस्ट। बहुत अच्छा, हाईएस्ट पीक लिखिए माउंट एवरेस्ट, और ये लिख लीजिएगा नेपाल हिमालय। माउंट एवरेस्ट और ब्रैकेट में कर लीजिए नेपाल हिमालय। अब ये नेपाल हिमालय क्या है इसके बारे में अभी तुरंत आगे बात करेंगे। जब इसका हॉरिजॉन्टल डिवीजन करेंगे, सॉरी वर्टिकल डिवीजन करेंगे, तब हम बात करेंगे नेपाल हिमालय के बारे में। लेकिन आपको जानना चाहिए इसकी हाईएस्ट पीक यानी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, और जो है नेपाल हिमालय में। कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल हिमालय में, ठीक है। चलिए अब इसकी हाइट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट की 8848.86 मीटर, ठीक है। 8848.86 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट है। और इसमें लिख लीजिए माउंट एवरेस्ट में लिखिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विश्व की सबसे ऊंची चोटी है।
वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, ये लेंथ है 8,848। हाँ 8,848। नहीं नहीं, ये हाईएस्ट पीक है, हाई इसकी ऊंचाई है, इसकी जो है कितनी हाइट है, लेंथ नहीं, हाइट की बात की जा रही है। लेंथ तो आपकी हो गई लंबाई, जो ये हो गई, ये कितनी ऊंची है, हाइट की बात की जा रही है, वो है 48 मीटर। ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट की बात। और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, लिखिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें। यहाँ पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं, जो कंचनजंगा भी यही है, और कंचनजंगा क्या है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो लिखिए इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा इज आल्सो लोकेटेड हेयर। इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा इज आल्सो लोकेटेड हेयर। इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा इज आल्सो लोकेटेड हेयर। यहाँ भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। कंचनजंगा कैसे लिखेंगे, KANGENCHENGA, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा KANGCHENJU कर देंगे, JUNGA, कंचन है ना, कंचनजंगा, JUNGA, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, ये आएगा आपका, मतलब भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका यहाँ पे लोकेटेड है। इसकी हाइट ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऊंचाई कितनी है इसकी हाइट लिखिए ब्रैकेट में, कितनी है, तो 8586 मीटर। 8586 मीटर कितनी है, 8586 मीटर, 8586 मीटर। अच्छा, कंचनजंगा कहाँ है, तो ब्रैकेट में लिखिए सिक्किम हिमालय में। कहाँ है, सिक्किम हिमालय में। आपसे पूछा जाएगा माउंट हिमालय किसमें है, तो नेपाल हिमालय में। अगर पूछा जाए कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम हिमालय में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे जो किसे नेपाल हिमालय कहते हैं, किसे सिक्किम हिमालय कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए। देखिए अदर मेजर पिक्स, दूसरी अन्य प्रमुख चोटियां, अदर मेजर पिक्स, अन्य प्रमुख चोटियां, अन्य प्रमुख चोटियां, अदर मेजर पिक्स। लिखिए नंदा देवी नाम लिखना है बस, दूसरी प्रमुख चोटियों के बारे में, नंदा देवी, हाँ कोमत, बस जानना है, जो ये सब भी यही है, कोमत, नंदा देवी, कोमत, बद्रीनाथ, हाँ ये जो है सब चोटी का नाम है, नंदा देवी चोटी, कोमत चोटी। ठीक है, तो ये सब भी चोटी आपकी जो है यहाँ पर है, इसकी मेजर पिक्स है, अदर मेजर पिक्स। त्रिशूल है, धौलागिरी है, नहीं, निम्नलिखित में से कौन से बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, यही, हाँ ग्रेटर हिमालय, बिल्कुल। तो ये है त्रिशूल है, इसके बाद लिख लीजिए धौलागिरी है, त्रिशूल में SH हो जाएगा। इसके बाद धौलागिरी लिख लीजिए, धौलागिरी, DHAULA, धौलागिरी। मकालू लिख लीजिए, मकालू। ठीक है, ये सब देखिए, अगर इसकी हाइट तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको लिखना चाहे तो आप गूगल वगैरह कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बस गूगल पे डालना है नंदा देवी की हाइट, कुमत की हाइट, त्रिशूल की हाइट, ये सब कर लेना। वैसे हाइट से क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बनने वाले भी नहीं है। हाँ, जो आपकी जो है मिडिल हिमालय है, उसके कुछ जो मेजर हिल होंगे, उसके हाइट से क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपने ग्रेटर हिमालय कंप्लीट किया। चलिए इसके देखिए, अब जरा समझिएगा, ग्रेटर हिमालय के ठीक नीचे क्या है आपका, मिडिल हिमालय या लीजर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के ठीक नीचे
मिडिल हिमालय, लीजर हिमालय है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच एक गैप दिखाई दे रहा है। गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट है, जरा सा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये मैंने एक बनाया आपका जो है माउंटेन्स के रेंज। देखिए माउंटेन में जो ये वाला एरिया होता है इसको कहा जाता है माउंटेन रेंज, पर्वतीय श्रृंखला। और जो ये वाला जो नीचे वाला भाग है, पता है इसको क्या कहा जाता है? घाटी कही जाती है, वैली कही जाती है। ठीक है, वैली। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर माउंटेन रेंज हो गए, पिक हो गई, ऊंचाई हो गई, नीचे आपकी जो है वैली हो गई, घाटी हो गई। अगर आपको रहना हो या फिर जनसंख्या को कहीं भी रहना होगा तो ये ऊंचाई पर नहीं रहेगा, ये कहाँ रहेगा? इस घाटी में ही रहेगा, इस वैली में ही जाकर रहेगी। ऊंचाई पर कुछ देर के लिए लोग जाएंगे तो जरूर, लेकिन मैक्सिमम अपना पार्ट दिन का कहाँ बिताएंगे? इसी घाटी में बिताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए जो बताइए शहर कहाँ बसेंगे, तो आप कभी भी जो माउंटेन के पिक्स है इस पर शहर बसे हुए देखे? नहीं। आप देखेंगे वैष्णो देवी पर लोग जाएंगे तो, लेकिन फिर नीचे उतर कर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं? तो ये चीजें होती हैं। तो देखिए ये जो आपका ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय है इसमें सब बड़े बड़े पिक्स तो पाए जा रहे हैं, लेकिन जितने शहर है वो शहर इस जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, जो घाटी दिखाई दे रही है, इसी में बसती है। तो ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं जो कहाँ कहाँ। तो देखिएगा जो ये वाला जो है इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर फ्रंटियर। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर फ्रंटियर, GBF। ध्यान से समझिएगा, कठिन नहीं है, बस फैमिलियर नहीं है इसलिए थोड़ा कठिन लग सकता है। तो ये वाला जो भाग हुआ इसको क्या कहते हैं? GBF, ग्रेट बैरियर फ्रंटियर। और ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं SBF, यानी स्मॉल बैरियर फ्रंटियर। ठीक है, स्मॉल बैरियर फ्रंटियर। ठीक है, ये हो गई आपकी। तो बात करते हैं, देखिएगा ये हो गई GBF, ये हो गई SBF। अब आपको एक चीज़ें तो पता है, जो शहर कहाँ बसेगी तो GBF और SBF में। शहर कहाँ बसने वाली है? GBF में और SBF में। तो देखिए आपका इसमें जो वैली होंगी, इस वैली के नाम पर ही आपको जानना है। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश पूरा बसा हुआ है तो लाहौल स्पीति वैली में, आपकी जो है फ्लावर वैली में आपकी जो है उत्तराखंड बसा हुआ है, काठमांडू की वैली में आपकी जो है वो पूरा का पूरा नेपाल बसा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये GBF का ही पार्ट है सबके सब। ठीक है, तो हम जो ग्रेटर हिमालय में हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? जो ग्रेटर हिमालय के ठीक दक्षिण में लीजर हिमालय है, और दोनों को अलग अलग कौन करता है? तो GBF अलग करता है, यानी ग्रेट बैरियर फ्रंटियर अलग अलग करता है। क्लियर है? तो लिखिए इस पॉइंट को, लिखिए GBF, अभी समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए पहले GBF और SBF। लिखिए लिखिए, टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, पहले इंग्लिश में लिखेंगे फिर हिंदी में लिखेंगे। टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, लिख लिए, टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय लाइज, लाइज LIS, लाइज पैरेलल टू द मिडिल और स्मॉल हिमालय, मिडिल और स्मॉल हिमालय। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए, टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय लाइज, लाइज यानी स्थित है, लाइज पैरेलल टू द मिडिल और स्मॉल हिमालय। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे जो बृहद हिमालय के ठीक दक्षिण में, बृहद हिमालय के ठीक दक्षिण में समानांतर रूप से, पैरेलल रूप से, समानांतर रूप से लघु या मध्य हिमालय स्थित है। इतनी बात समझ में आई? इसके ठीक दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय। अब क्या लिखने वाले हैं? इन दोनों को महान सीमांत दरार अलग अलग करता है। लिखिए लिखिए, इसी में आगे करिए, कंटिन्यू करिए। लिखिए, बोथ आर सेपरेटेड बाय, बोथ आर सेपरेटेड बाय, बोथ आर सेपरेटेड बाय, both are separated by, both are separated by GBF, both are separated by GBF। दो GBF का फुल फॉर्म लिखिए, ग्रेट बैरियर फ्रंटियर। हिंदी में अभी बोलते हैं, घबराएंगे नहीं, ग्रेट बैरियर फ्रंटियर, ग्रेट बैरियर फ्रंटियर GBF।
हिंदी में क्या लिखेंगे? अभी आपने क्या लिखा था? जो बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय स्थित है, और अब आगे लिखेंगे इन दोनों को महान सीमांत दरार अलग अलग करता है। महान सीमांत दरार, और ब्रैकेट में लिखेंगे GBF, ठीक है, ग्रेट बैरियर फ्रंटियर। इन दोनों को महान सीमांत दरार अलग अलग करता है। अब बच्चे आपका प्रश्न क्या है? तो सर GBF और SBF होता क्या है ना? तो जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, दोनों को अलग किया तो चूंकि ये ग्रेट था, इसी के नाम पर ग्रेट बैरियर फ्रंटियर कह दिए, और ये मिडिल वाला है और मिडिल शिवालिक को अलग कर रहा है, तो इसको कुछ छोटा बताना होगा कि नहीं, तो हम स्मॉल बैरियर फ्रंटियर कह दिए। दोनों है सेम, ठीक है। अब आपको ग्रेट बैरियर फ्रंटियर में कौन कौन शहर बसा हुआ है इसके बारे में जानना है, तो लिखिए। मेन हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय। हाँ, पहले वाले शिवालिक हिमालय के नहीं 3 हिमालय में पहला मेन नहीं है, पहला है ग्रेटर, स्मॉल और हाँ, ग्रेटर, स्मॉल और शिवालिक, हाँ बिल्कुल। ग्रेटर के जस्ट बाद आपको GBF बोलेंगे, और ग्रेटर के जस्ट बाद मिडिल बोलिए या स्मॉल बोलिए, आपकी मर्जी है। नहीं वो जो GBF उसी में बात है। हाँ, तो ग्रेट बैरियर जो है ये ग्रेटर और मिडिल को अलग अलग करता है, और मिडिल और शिवालिक को अलग अलग करने वाला है SBF। जब 3 लाइनिंग है तो गड्ढा तो 2 ही होंगे ना, 3 लाइन है तो वैली कितने होंगे? 2 होंगे ना, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो 1 2, ठीक है। 3 लाइन 2 रॉ को बनाता है कि नहीं? तो देखिए, तो ये है गई 3 लाइन, हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। हाँ, तो आपको क्या लिखना है इसमें? अब कौन कौन से शहर बसे हुए हैं GBF में? तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द वैली ऑफ जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट में लिखिए जम्मू एंड कश्मीर, द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ब्रैकेट में क्या लिखे? जम्मू कश्मीर, है ना, कॉमा लगाइए लाहुल स्पीति वैली, लाहुल स्पीति वैली, बोर्ड पे लिखना होगा लाहुल स्पीति ना, हाँ अभी समझ में आ जाएगा, लिखते चलिए जैसे मैंने कहा है, लिखते चलिए। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, वैली ऑफ जम्मू कश्मीर लिख लिए, ब्रैकेट में डाल दिए जम्मू एंड कश्मीर। लाहुल स्पीति ब्रैकेट में डालिए हिमाचल प्रदेश, कॉमा, इसके बाद डालिए वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, हाँ हिमाचल प्रदेश, HP का मतलब हुआ हिमाचल प्रदेश। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, इसमें ब्रैकेट में डालिए क्या? उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स ब्रैकेट में डालिए उत्तराखंड। काठमांडू वैली, काठमांडू वैली, काठमांडू वैली, काठमांडू वैली, बताइए नेपाल, बहुत अच्छा, नेपाल, काठमांडू वैली नेपाल। लिख लिए सब लोग? लिखिए आर लोकेटेड इन GBF, आर सबका नाम लिख लिए ना, अब लिखिए आर लोकेटेड इन, आर लोकेटेड इन GBF, आर लोकेटेड इन GBF। क्या मतलब हुआ? जो GBF में लाहुल स्पीति की घाटी हिमाचल प्रदेश में, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी वाले लिखिए GBF में या महान सीमांत दरार में हिमाचल प्रदेश में, सॉरी लाहुल स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश, फूलों की घाटी में उत्तराखंड और काठमांडू घाटी में नेपाल स्थित है। यही हुआ ना? तो आपने देखा जो लाहुल स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर्स में उत्तराखंड स्थित है, और काठमांडू घाटी में नेपाल स्थित है।
हो गया ना। तो ये हो गई एसपीएफ के बारे में। दूसरा हेडिंग डालिए जल्दी से, मिडिल हिमालय। दूसरा हेडिंग डालिए सब लोग, मिडिल हिमालय। किसके? अभी तो आएगा एसबीएफ, अभी एसबीएफ का जिक्र ही कहाँ आया है। हाँ अभी आएगा एसबीएफ के बारे में। दूसरा हेडिंग क्या आ गए? हाँ मिडिल हिमालय, या इसी को क्या कहते हैं? लीजर हिमालय। क्या कहते हैं? लीजर हिमालय, या इसी को कहते हैं हाँ स्मॉल हिमालय। तो दूसरा हो गया आपका मिडिल और स्मॉल। 3 है तो ये नहीं कहेंगे सर ग्रेटर, मिडल और स्मॉल हो गया, गलत। ग्रेटर, मिडिल एंड शिवालिक। मिडिल और स्मॉल दोनों एक ही है। मध्य या लघु बोलते हैं इसको, मध्य या लघु, मध्य या लघु। हो गया? चलिए अच्छी बात है। पहला पॉइंट इसमें लिखिए मध्य वाले में। बताइए क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, लाइज टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लाइज टू द सॉरी लाइज टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दूसरा बताइए, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित है, लिख लिए। दूसरा लिखिए एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट 1500 टू 4500 मीटर या किलोमीटर? मीटर, ठीक है। 1500 टू 45 मीटर, 1500 से 4500 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 4500 मीटर। एवरेज हाइट यानी औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 4500 मीटर। लिखिए मेजर रेंज, मेजर रेंज महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, मेजर रेंज महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। लिखिए पीर पंजाल, लिखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, महाभारत, महाभारत, नागटीबा, नागटीबा, टिब्बा है, नागटिब्बा, पीर पंजाल, हिंदी में ऐसे लिखिए महाभारत, नागटीबा, नागटीबा, ठीक है। इसके बाद जो है धौलाधर, लिखिए धौलाधर, धौलाधर, ठीक है, धौलाधर। ये है मेजर रेंज महत्वपूर्ण श्रृंखला, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हाँ मसूरी हो जाएगा इसमें, बिल्कुल मसूरी लिखिए, मेजर रेंज में मसूरी भी हो जाएगा। MUSSOOR